बाहर जा रहे हो उसका भी भैंसा। अब जैसे सुबह जा रही हूँ तो ये भी डर लग रहा है कि कोई पीछे से कुछ आ नहीं जाए। एटीएम बंद पड़े हैं जी, बैंक बंद पड़े हैं जी। अब खर्चे के पैसे नहीं है जेब में। बिल्कुल बैठे हैं, कुछ ना साग ना सब्जी नहीं, कोई पैसा ना देरी नहीं, कोई चाय ना पानी नहीं। परेशानी है, सब तरह की परेशानी। जब पैसा नहीं है तो खर्चा कहाँ से होगा, कहाँ से गुजारा होगा गरीब आदमी का। नूह हिंसा पर चश्मदीदों और दुकानदारों की बड़ी गवाही सामने आ रही है। उनसे पता चल रहा है कि आखिरकार बवाल की जड़ क्या थी। आसपास के लोग इसके कई कारण बताते हैं। हरियाणा के नूह में हुई हिंसा के बाद प्रशासन अलर्ट है। नूह में कर्फ्यू है, इलाके में धारा 144 लागू है। साथ ही उपद्रवियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। अभी तक 116 लोगों को पकड़ा जा चुका है, जबकि बाकियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार जुटी हुई है। हिंसा में मृतकों की संख्या 6 हो गई है, इनमें से 2 होमगार्ड भी शामिल हैं। वहीं हिंसा के मद्देनजर 5 जिलों में 5 अगस्त तक इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। हरियाणा के नूह में सोमवार को हुई हिंसा के बाद कई जिलों में बुधवार को भी छिटपुट हिंसा की खबरें आई थी, जिसके चलते हालात तनावपूर्ण थे। बुधवार रात मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने हरियाणा के नूह जिले के तावड़ू में 2 मस्जिदों पर पेट्रोल बम फेंके थे। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने कहा, बुधवार रात करीब 11:30 बजे हुई इन घटनाओं में कोई हताहत नहीं हुआ। जिन मस्जिदों पर ये हमले हुए उनमें से एक विजय चौक के निकट और दूसरा पुलिस थाने के पास था। दोनों मस्जिदों को थोड़ा नुकसान पहुंचा। पुलिस ने बताया, इन घटनाओं की सूचना मिलते ही दमकल के 2 वाहनों को मस्जिदों की ओर भेजा गया। आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन इन सब के बीच वहां के रहवासियों का क्या हाल है? पुलिस के मुताबिक कुछ अज्ञात हमलावरों ने पलवल जिले के मीनार गेट बाजार में एक दुकान को आग लगाई थी। हरियाणा सरकार के मुताबिक नूह हिंसा में अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है। 116 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 90 लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो अभी हालात कैसे हैं, वहां के लोग क्या सोच रहे हैं? क्या रात वो बहुत आसानी से गुजार रहे हैं जैसा हर रोज गुजारते थे? एक एक करके कई लोगों के बयान सामने आए। जरा देखिए हरियाणा यानी नूह के लोग क्या कहते हैं। ऐसी बात है, कुछ खाने पीने को नहीं, हमारा कोई धंधा पानी नहीं है बिल्कुल भी। अब जब तो हमारे चले जाते तो ले आते कोई बाजार घाट। अब बिल्कुल बैठे हैं, कुछ ना साग ना सब्जी नहीं, कोई पैसा ना देरी नहीं, कोई चाय ना पानी नहीं। तो हाँ, मजदूरी करते हैं, रोज लाते रोज खाते हम। अब सब तरह की दिक्कत आ रही है, हमको डर भी लगता है। सियाने बच्चे हैं हमको, और हमको खाने पीने को भी नहीं मिलता, ना कोई दूध नहीं, दाल नहीं, कुछ नहीं मिलता हमको, बाजार नहीं, घाट नहीं। हम घर से ही नहीं निकलते, डर बहुत भारी दूसरा पर हमारे, और बहुत माहौल खराब है दिन। और अब भी हमको कोई मजदूरी नहीं लग रही, घर से ही नहीं जा रहे तो कहाँ से हम खाएंगे, कहाँ से लाएंगे हम? खाने वाने की व्यवस्था का वैसे ऐसा ही है, जैसे घर में नहीं सब्जी मिल रही है तरीके से, नहीं कुछ राशन में, सब चीज में दिक्कत तो आ ही रही है। बाहर जा रहे हो उसका भी भैंसा। अब जैसे सुबह जा रही हूँ तो ये भी डर लग रहा है कि कोई पीछे से कुछ आ नहीं जाए। डर का माहौल बना हुआ है, और बच्चे ने भी बाहर नहीं भेज रहे। परेशानी तो जी हो ही रही है जी, दूध की परेशानी है बच्चों के लिए। और सबसे बड़ी परेशानी, जो मेन परेशानी है जी, एटीएम बंद पड़े हैं जी, बैंक बंद पड़े हैं जी। अब खर्चे के पैसे नहीं है जेब में, तो परेशानी है, सब तरह की परेशानी। जब पैसा नहीं है तो खर्चा कहाँ से होगा, कहाँ से गुजारा होगा गरीब आदमी का। तो सबसे बड़ी परेशानी ये है जी, एटीएम अगर खोले जाएं तो कम से कम थोड़ी देर के लिए तो अपने खर्चे के पैसे तो निकाल ले आदमी, नहीं तो भूखे मरने की कगार पर पब्लिक आ रही है। ये समस्या है जी। दवाई नहीं मिल रही है, हम मरीज है, मेरी मिसेज मरीज है, शुगर की मरीज है, तो दवाई नहीं मिल रही। बड़ी मुश्किल से कल हाथ जोड़ जोड़ के दवाई की दुकान खुलवाई, फिर दवाई दिलवाई थी। तो दवाई की परेशानी, वैसे कोई दिक्कत नहीं है जी। राशन वाशन की दिक्कत अगर कुछ? राशन फिलहाल तो नहीं दिक्कत हुई, वैसे प्रशासन ने बोल दिया कि खुल जाएंगी दुकानें 12 से 3, तो उसकी दिक्कत है, और कोई वैसी दिक्कत कोई नहीं। हम सब्जी का काम करते हैं, और सब्जी जब अब 2-3 दिन हो गए बंद पड़ी है, जब कोई बच्चा भी नहीं आ रहा है मंडी के अंदर। और हम तो सुबह लगाते हैं अपने, शाम को बच्चे के लिए, गरीब आदमी है अपने, जब कोई आएगा नहीं तो हम खाएंगे कहाँ से? ऐसे में कोई नहीं आ रहा मंडी के अंदर। हम सब्जी कहीं से ले भी जाते हैं तो वो पड़ी सारी वो हो जाती है खराब। क्या करें, और बताइए क्या करा जाए? कितनी परेशानी हो रही है आपको? परेशानी इतनी हो रही है, हम जब कुछ हम पैसे नहीं आ रहा था, हम कहांगे कहाँ से, खर्चा कहाँ से चलाएंगे? पैसे ही नहीं आ रहा तो हम खर्चा कहाँ से चलाएंगे? और कोई हमारे काम नहीं है, सब्जी का काम है, क्या करा जाए और बताइए?
नुकसान हो रहा है सब्जियों का, जो सब्जियां लेकर आते हैं आप, जब बिक नहीं रही हैं तो सब्जियों का नुकसान हो रहा है। वो नुकसान हो रहा है, वो कोई आदत है नहीं मंडी में, वो सारी वो पड़ी रह जाती है, फिर वो दूसरे दिन हमको फेंकनी पड़ रही है। इतना बुरे हालात हुए पड़े हैं, क्या करा था आप बताइए। और डर की वजह से मैं लेट जा रहा हूँ दिन के उजाले में। तो कितनी दिक्कत आ रही है आपको दूध लेने के लिए? दूध लेने की दिक्कत यही है भाई, जब जल्दी उठते हैं तो जल्दी दूध लाना पड़ता है, आगे खड़ा जाता है, मिल जाता है, संतुष्ट हो जाती है। अब क्या पता पानी मिला है नहीं मिला है, हाँ इसलिए लेट ही जाना पड़ता है डर की वजह से, और कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कर्फ्यू से आपको क्या क्या दिक्कत आ रही है जो कर्फ्यू मुंह में लगा हुआ है? कर्फ्यू से भाई दुकानदारी खराब हो रही है, ये दिक्कत है, और कोई दिक्कत नहीं है। दुकानदारी खराब हो रही है, रोज कमाने वाले रोज खाने। और कहाँ सर घटनाएं कल हुई है? आपने स्थिति के बारे में पूछा है, तो आप बादशाहपुर के एरिया में खड़े हैं, आप स्वयं देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो भी व्यावसायिक गतिविधियां हैं या ट्रैफिक का मूवमेंट है वो बिल्कुल रूटीन तरीके से चल रहा है, और आवाजाही यहाँ पर सामान्य है, हालात बिल्कुल सामान्य है, और इन्हीं हालातों को सामान्य बनाए रखने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। सर कितनी कल घटनाएं हुई हैं, कितने इंजर्ड हैं, कितने? जी, जो आप कल की घटना के बारे में बात कर रहे हैं, इस संबंध में हमें 3 सूचनाएं मिली थी। उन 3 सूचनाओं के आधार पर हमने 3 अलग अलग अभियोग अंकित कर लिए हैं। तीनों सूचनाओं में आगजनी की सूचना हमें मिली थी, जिसमें कि अच्छी बात यह है कि कहीं पर भी किसी को कोई हानि नहीं पहुंची, व्यक्तिगत तौर पर किसी को चोट नहीं लगी, कोई गंभीर रूप से घायल नहीं है, कोई कैजुअलिटी नहीं है। इसके अलावा सर अगर हम इन्वेस्टिगेशन की बात करें, कहाँ तक पहुंची है, अरेस्टिंग कितनी हुई है, डिटेंशन कितनी फिलहाल हुई है? जी, ये देखिए, ये तो इन्वेस्टिगेशन विषय है, इसके बारे में जो भी इसमें आगे कॉन्सिक्वेंसेज या रिजल्ट्स आएंगे आपको अवेयर करवा दिया जाएगा उसके बारे में। नूह में ब्रिज मंडल यात्रा के दौरान हुई हिंसा के बाद क्षेत्र में भी अलर्ट किया गया। शहर के मेन बाजार के हनुमान मंदिर और मस्जिद के बाहर पुलिस बल तैनात थे। यहां 24 घंटे पुलिसकर्मी तैनात हैं। नूह में यात्रा पर पथराव के बाद भड़की हिंसा के बाद शहर में मस्जिद और मंदिर के पास अलर्ट किया गया, पुलिस की तैनाती की गई। राज्य सरकार ने देर रात एक आदेश भी दिया, जिसमें लिखा है, हरियाणा सरकार ने कानून और व्यवस्था बनाए रखने की आसन्न परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए द्वितीय IRB के बटालियन मुख्यालय को तुरंत पुलिस परिसर भोडसी से जिला नूह में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है। शांति और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए नूह, फरीदाबाद और पलवल जिलों के अधिकार क्षेत्र में और गुरुग्राम जिले के सोहना, पटौदी और मानेसर उपमंडलों के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं 5 अगस्त तक निलंबित रहेंगी। मेवात प्रकरण को देखते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं। नूह के फिरोजपुर झिरका की घटना के दृष्टिगत जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियात के तौर पर जिलाधीश ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस अधिकारी भी नियुक्त करने के आदेश दिए। ड्यूटी मजिस्ट्रेट अपने अपने क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखना सुनिश्चित करेंगे। संबंधित उप मंडलाधीश अपने अपने अधिकार क्षेत्रों में ओवरऑल इंचार्ज होंगे। कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए नूह, फरीदाबाद, पलवल, गुरुग्राम के सोना और मानेसर में 5 अगस्त तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। वहीं दिल्ली में भी इस पूरे हालात को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।